गाइस, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं और किसी भी वजह से बैंक उसमें से 100 रुपए काट लेती है। तो क्या आप अपने बैंक अकाउंट में बचे 19,900 रुपए की परवाह ना करते हुए उस 100 रुपए जो बैंक ने काट लिए हैं जाकर बैंक से झगड़ा करेंगे, या फिर बैंक अकाउंट में बचे 19,900 रुपए सेफ रखेंगे? हुआ यूं कि कल दिनांक 6/4/2026 को आपस में दो व्यक्तियों का जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे को भारी चोट पहुंचाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई। दरोगा जी ने दोनों को मौके पर जाकर पकड़ा, समझाया, लेकिन झगड़ा उनका इतना बढ़ चुका था कि वो चोटें लग चुके थे। जाकर उनका मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद उनको वहां से लाया गया और उनपे बातचीत की गई। आखिरकार वो मानने को तैयार नहीं थे। दरोगा जी के बाद उसमें एक वकील साहब इन्वॉल्व। वकील साहब ने काफी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। दरोगा जी यंग उम्र के थे, यंग से, और उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया, उनकी बात भी नहीं मान रहे थे। दरोगा जी ने काफी प्रयास किया और एसडीएम साहब के सामने व्यक्तियों को पेश किया। एसडीएम साहब ने उन दोनों को समझाया, थोड़ा हल्काया भी ताकि वो मान जाए। दोनों व्यक्ति अपने दस्तावेज मंगाकर एसडीएम साहब के सामने पेश करने लगे कि मेरे दस्तावेज ये हैं और देखिए, और मेरे दस्तावेज ये हैं और देखिए। अब निर्णय ये आया कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा था और दस्तावेज भी ओरिजिनल थे, दूसरा व्यक्ति उसको कब्जा नहीं दे रहा कि भाई मैं ये मेरी नहीं है तो वो तेरी भी नहीं। अब इसी चीज को लेकर वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि काफी वो लहूलुहान हो गए थे और चोट भी काफी गहरी लगी। एसडीएम साहब ने उनकी दशा देखी और दरोगा जी से बातचीत की ऐसे तो ये दोनों आपस में लड़ बढ़कर मर जाएंगे, इनको कोई बीच का रास्ता निकालिए कि मतलब दोनों ही सेटिस्फेक्शन, दोनों पार्टी को ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए और ये झगड़ा ज्यादा ना हो, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा किया है, थोड़े छोटे हुए हैं, लेकिन आगे चलकर भी घातक बन सकता है। दरोगा जी ने थोड़ा दिमाग से काम लिया, एसडीएम साहब ने भी काफी पेशेंस दिखाया, वहां पर उन दोनों को समझाया, हड़काया कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने जमीन की विवाद को लेकर कोई आपसी झगड़ा किया, एक दूसरे को चोट पहुंचाई, तो आपको सीधा जेल भेज दो। वहाँ उन लोगों को थोड़ा समझ आया और थोड़े अजीब भी दिखाई दी। सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने के बाद हर व्यक्ति के अंदर यही भावना रहती है कि मेरी जमीन। देखिए, आप सपोज दैट अगर आप ही नहीं रहेंगे तो क्या जमीन सफर के थोड़ी अजीम साहब का भी यही सवाल था कि जिस जमीन के पीछे आप लड़ रहे हो, क्या वो आपके साथ चली जाएगी, या आप नहीं रहोगे तो उसे कौन करेगा, या वो किसकी रहेगी? देखिए, जिस कुरुक्षेत्र के लिए महाभारत हुई थी वो जमीन आज भी वहीं पड़ी है। और आप महाभारत का सीन देख ही रहे हैं। महाभारत आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। कोई एक भी योद्धा जिंदा नहीं है, लेकिन वो भूमि आज भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो निष्कर्ष ये आता है कि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या वो आपका साथ भविष्य में रहेगी? तो देखिए, लड़ना उसके लिए जायज है जो आपको प्रेजेंट में खुशी देती है, जो आपके साथ चली जाए। जो चीज आपके साथ जा ही नहीं सकती, उसके लिए अपना पूरा अस्तित्व दांव पर क्यों लगाना? अगर सुलेनामा करना ही है तो आधा आधा बांट लीजिए। अगर महाभारत में भी यही हुआ होता कि जिस भूमि के पीछे वहां युद्ध हुआ, अगर वो दोनों ही जगह पार्टीशन हो जाता तो महाभारत नहीं होती। यही चीज अपने रियल लाइफ में लागू कीजिए कि अगर जिस जमीन के पीछे आपका विवाद है और दूसरा व्यक्ति भी नहीं मान रहा है, तो उसको उस तरीके से पार्टीशन कर लीजिए कि दोनों ही चीजों का निष्कर्ष निकल जाए और विवाद भी खत्म हो जाए।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और समझने का प्रयास करना कि जो चीज आपके साथ नहीं जा सकती उसके पीछे कभी झगड़ा नहीं करना, और इतना भी झगड़ा मत कर लेना कि वो चीज वहीं की वहीं रह जाए और आप। थैंक यू सो मच।